आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 नाइन्थ क्लास का प्रश्नावली 2.2। अगर इससे पहले नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सब का क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, देखिएगा इसके लास्ट में सब क्वेश्चन के लास्ट में आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। कहता है कि निम्नलिखित पर बहुपद क्या होता है, ये सब बता चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। बहुपद क्या होता है, बहुपद से रिलेटेड जितना वीडियो है उसको बना चुके हैं। बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, ये सबका बहुपद जो है इसका मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन कहता है x = 0, दूसरा क्वेश्चन कहता है x = -1 रखिए और x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। क्लियर, समझिएगा ध्यान से। ये देखिए बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमी कहते हैं, तो इसका इंग्लिश वाला p, ठीक है। आइए x है ना, अगर x है तो लिख दीजिए x कोष्ठ में। अगर यहाँ पर y होता तो y लिखते, ध्यान रखिएगा, समझिएगा ध्यान से। तो px बराबर मान लीजिए, इसको माना लिख दीजिए, माना px बराबर 5x - 4x² + 3 हो गया। अब कहता है कि x बराबर कितना रखना है, 0। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0। कितना हो जाएगा 5, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 - 4, x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस यहाँ पर क्या है 3। आगे बढ़िए, देखिए 5 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, काम खत्म। -4 गुणे, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 लिख दीजिए, +3। आगे करिए, 0 - 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, अब प्लस यहाँ पर क्या है 0, मतलब कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। क्या बच गया, +3 बच गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझिएगा, मतलब यहाँ में x का जो भी मान दिया होगा यहाँ पर रख देना है, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख देना है। ठीक है, अब अगला देखिए, इसमें भी क्या करेंगे, x बराबर -1 रखना है, तो वही भी काम करेंगे। माना px बराबर 5x - 4x² + 3, इसको मान लेना है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसमें मान रखना है कितना, x बराबर -3, x बराबर -1 रखना है, x बराबर -1। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। लास्ट में आपको होमवर्क देंगे बनाने से, इससे रिलेटेड जितना हो सके उतना देंगे। ठीक है, समझिएगा। जहाँ जहाँ x है क्या रखेंगे, -1, 5 गुणे, यहाँ पर रखेंगे -1 -4, x² मतलब -1 का स्क्वायर, और +3, यहाँ पर x नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे बनाएंगे, 5 में -1 से गुणा करेंगे तो -5, 5 में 1 से गुणा करें 5 ही होगा, माइनस है तो -4। और देखिए -1 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार, तो देखिए अगर -1 का स्क्वायर, इसका मतलब -1 गुणे -1, तो माइनस क्या होता है, +1, मतलब इसका -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 हो जाएगा, अब +3 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो ये है -5, ये 4 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 4, यही ना होगा, प्लस माइनस ही होगा, अब +3। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इसके भी आगे माइनस है, इसके भी आगे माइनस है, तो जोड़ दीजिए, माइनस प्लस, लेकिन छीन लिखेंगे -1 का, अब 5 को 4 को 9 को, अब प्लस ये 3 है। अब घटा दीजिए, 9 माइनस में है, ये प्लस में है, घटेगा, 9 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, ये 9 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 6, तो माइनस में बचेगा ना। क्यों माइनस में, क्योंकि बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस में, तो माइनस में 6 बचेगा। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हो गया, अगला वाला देखिए, अगला भी वही करना है। माना सब में मान रखना है, माना px बराबर 5x - 4x² + 3, बस इसमें मान रख देना है। कितना रखना है, x बराबर 2 रखना है, रखिए p, x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 बराबर 5, x की जगह पर 2 -4, x² है मतलब 2 का स्क्वायर, x की जगह पर 2 रखेंगे, अब प्लस ये 3 है, अकेला है तो लिख दीजिए। अब ये 5 दूना के 10 हो जाएगा, माइनस, देखिए ये 4 हो जाएगा गुणा, और 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4। ऐसे 2 दूनी के 4 मत करिएगा, इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 और 2 दूनी के 4, जितना पावर रहेगा उतना गुणा करना होता है। अब प्लस क्या है 3। अगला बढ़ेंगे, देखिए ये अगला बार में करेंगे -4 के 16, अब +3। आगे देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में, जोड़ दीजिए, 10 3 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, माइनस, और 13 हो गया, और ये -16 है ना, तो 16 लिख दीजिए, घटा दीजिए।
अब 13 में से 16 नहीं घटेगा ना, तो छोटा में से बड़ा घटे तो चिन्ह माइनस का लिखते हैं। अब बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा मतलब 16 में से 13 घटेगा, कितना बचेगा 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मान रखेगा। अगर यहाँ पर एक्स ना रहो कि वाई रहता तो वाई का मान भी रखते हैं, वहाँ पर वाई का मान दिया होता तो। ठीक है, इसको समझ लीजिए। इसके बाद हम होमवर्क आपको दे रहे हैं, लिख लीजिए इसको। अब देखिए आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको बना लीजिएगा। जैसे पहला बना है सेम टू सेम ये भी बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। बस यहाँ पर एक्स है तो एक्स का मान रखिएगा, अलग अलग सब का मान। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों दिए हैं। पांच को बना लीजिएगा, कभी जिंदगी में भुलाने का नाम ही नहीं है। ठीक है, अगर किताबी लैंग्वेज रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाइए, काम खत्म। अगर समझना है बढ़िया से, किसी तरह क्वेश्चन बनाना है तो इसको बनाइए, जरूर बनाइएगा। ठीक है, आइए देखिए, अगर जरूरी नहीं कि एक से होगा, कोई भी ABCD का अक्षर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, वाई वाई है, तो यहाँ पर वाई का मान रखिएगा। देखिए 5 वो ये भी दिए हैं। ठीक है, समझ आइए, बस लिख लीजिए इसको। अब प्रश्नावली 2.2 का दूसरा बनाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P मतलब बहुपद होता है पॉलिनोमी। ठीक है, P0, P1 तथा P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है पहला क्वेश्चन दिया है, कहता है कि पी वाई बराबर वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो क्या करना है, मतलब बारी बारी से एक बार 0 रखना है वाई की जगह पर, एक बार 1 रखना है, फिर कितना रखना है, एक बार 2 रखना है। क्लियर, तो चलिए रखते हैं। पहला रखेंगे P0, तो कितना होगा, मतलब देखिए P है, वाई का मान क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर वाई का मान कितना हो गया, 0। यहाँ पर लिख देंगे वाई का मान 0 हो गया। तो जहां जहां y है उसका मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्लियर, समझिएगा। यहाँ पर y का मान है क्या रखेंगे, 0। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, माइनस y के मान क्या रखेंगे, 0। अब प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 लीजिए, हो गया। आगे बढ़िए, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 प्लस 1। 0 मतलब कुछ नहीं, खत्म हो गया। यहाँ पर 0 मतलब 0, क्या बच गया, प्लस 1। क्योंकि 0 में जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 में 0 जोड़िएगा तो घटाइएगा तो 0 नहीं होगा, 1 होगा। फिर 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 ही होगा, मतलब 1 आ गया आंसर, बस हो गया। दूसरा क्या होता है कि P1 रखिए, तो P1 रखते हैं, P1। इसका मतलब होगा कि जहाँ जहाँ y का मान है वहाँ पर क्या रखना है, 1 रखना है। मतलब y की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। क्लियर, तो इस समीकरण इसको लिखेंगे फिर से, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, अब माइनस वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, 1, अब प्लस 1, हो गया ना। मतलब जहाँ जहाँ वाई है, देखिए यहाँ पर दोनों जगह वाई था तो 1 लिखा है। ठीक है, अगला चलते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 है, अब प्लस 1। अब देखिए ये 1 में से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। अब प्लस है 1 है तो 1 लिख दीजिए। 1 में 0 जोड़िए क्या होगा, 1 ही ना होगा, क्योंकि गुणा करते हैं तो 0 होता है, जोड़ते हैं घटाते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर। ये भी देख लेते हैं, P2 है, इसको भी देख लेते हैं। सब में वही काम करना है, मतलब y के मान कितना रखना है, 2 रखना है, y के मान 2 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, y के जगह पर क्या लिखेंगे, 2, अब प्लस 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी के 4 माइनस 2 प्लस 1। अब जोड़ दीजिए, 4 1 5, अब माइनस 2, 5 में से 2 घट गया, कितना बच गया, 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब बारी बारी से सब में काम वही करना है। क्या करना है, एक बार 0 रखना है, फिर एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। समझ गए ना। बस दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा समझिएगा ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस TQ। ठीक है, सेम काम वही करना है। पहले क्या रखेंगे, P0। ठीक है, काम क्या करेंगे, P0। तो क्या इसका मतलब कि यहाँ पर t है तो t का मान, यहाँ पर x y है तो y का मान, काम सब में वही करना है। t का मान कितना हो जाएगा, 0। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 2 प्लस t का मान क्या रखेंगे, 0 प्लस 2 पहले ही सही है। t का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, t का क्यू मतलब 0 का क्यू। बस समझना तो है, बस एक बार समझिएगा। लास्ट में आपको होमवर्क देंगे, समझते चलिएगा बढ़िया से। अगर इसको समझ जाएगा ना तो आपको थोड़ा सा टाइप बदल के होमवर्क देंगे कि आपको समझ में भी आए, थोड़ा सा दिमाग का मतलब बत्ती खुल जाए बढ़िया से एकदम। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मतलब ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया।
थोड़ा सा और लेवल बदल के देंगे हम क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर लेवल बदल दिया तो क्या कैसा बनेगा, समझिएगा ध्यान से। लास्ट में आपको देंगे जरूर, सब क्वेश्चन का लास्ट में आपको होमवर्क जरूर देते हैं, ठीक है। हर वीडियो को दिए, हर चैप्टर एक्सरसाइज देखिएगा, होमवर्क जरूर दिए हैं, जाकर जरूर देखिएगा, समझिए। यहाँ पर कहता है कि 2 प्लस यह है 0 प्लस, एकदम सिंपल तरीका समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 0 का स्क्वायर 0, वही ना होता है। 0 का कितना बार स्क्वायर करिएगा, गुणा करिएगा, 0 होगा। माइनस 0 का क्यू 0। आगे देखिए 2 है, अब प्लस ये 0 है, प्लस 2 में 0 जोड़िएगा, गुणा करिएगा, 2 में अगर 0 गुणा कर दीजिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर जोड़ते हैं घटा देते हैं तो मान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर जय ही गुणा करते हैं तो इसका मान 0, काम खत्म। यह क्या है 0। 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 ही ना होगा, 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 ही होगा, 2 में घटाइएगा तो 2 ही होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। मतलब काम यहाँ तक समझना है केवल कि कहाँ मान रखना है, बस इसको समझो तो ये तो कैलकुलेशन है, आसानी से आप भी कर लीजिएगा बढ़िया से। दूसरा देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा है। P कितना रखना है, 1 रखना है, सब में वही काम करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है सब प्रश्न में रख देना है मान। P 1 बराबर, मतलब जहाँ जहाँ T का मान है वहाँ पर क्या रखेंगे 1। देखिए यहाँ पर T का मान है नहीं ना, है तो उसे लिख देंगे 2 प्लस, यहाँ पर T है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर 2 पहले से है, और T का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस T का Q का मतलब 1 का Q, 1 का Q, वही ना T का Q होगा। बस आगे बनाइए, जल्दी बन जाएगा एकदम। 2 प्लस 1 प्लस, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 से गुणा कर देंगे 2, वही ना होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है, चलिए लिख दे रहे हैं, 2 है 2 लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यू मतलब 1 को कितना ही बार गुणा करिएगा क्या होगा, 1 ही ना होगा। बस आगे बढ़िए, 2 प्लस 1 प्लस 2 में 1 से गुणा कर दिएगा तो 2 ही ना होगा, अब माइनस 1। अब जोड़ दीजिए, जोड़ने वाला जोड़ दीजिए, घटाने वाला घटा दीजिए, 2 1 3 और 3 2 5, बस इतना सिंपल तरीका से बता रहे हैं, माइनस 1। अब 5 में से 1 घटे क्या बच गया 4, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो गया ना, समझ में आ रहा है ना, बस यहीं हिसाब में काम करना है। अब एक लास्ट है, P1 हो गया, P0 हो गया, 1 हो गया, और P2 रख ले रहे हैं, P2 मतलब जहाँ जहाँ P मतलब बहुपद 2 में मान रखना है, जहाँ जहाँ बहुपद का T वाला है वहाँ पर मान रखना है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। क्या दिया है 2 दिया है, प्लस T मतलब 2 प्लस 2 गुणे T का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ T दिया वही लिखेंगे, माइनस T का Q मतलब 2 का Q। बस अब तो यह तो कैलकुलेशन है, करते रहिए। देखिए 2 2 क्या हो जाएगा 4, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणे 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 माइनस 2 का Q, 2 का Q मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी के 2 3 6, ऐसे मत करिएगा, 2 दूनी के 4 4 दूना के 8, इसको लिखिए 8। अब गुणा कर दीजिए, ये 4 है प्लस 4 दूना के 8 अब माइनस 8। अब देखिए इसको कटा भी सकते हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन नहीं, इसको 8 4 12 हो जाएगा। अब 12 में से इसको 8 घटा दीजिए, 12 में से 8 घट के कितना बच गया 4, ऐसे भी कटा दीजिएगा तो 4 ही आएगा। कई उतर कैलकुलेशन कीजिए, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। ये बन गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, ये तीसरा है, फिर अगला बार देखेंगे क्वेश्चन में। लास्ट में आपको होमवर्क देंगे, समझते चलिएगा बढ़िया से। काम समय वही करना है, कर रहा है, पहले रखेंगे 0 P0, तो यहाँ पर क्या दिया है x Q केवल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 का Q, 0 का Q, 0 को कितना भी गुणा करिए क्या होगा 0 ना होगा, बस आंसर आ गया। कितना आसान है। फिर क्या रखना है P1 मतलब x का Q मतलब 1 का Q, जहाँ जहाँ x हो जी क्या रखना है 1, 1 को कितना भी गुणा करिए क्या होगा 1 ही ना होगा, अरे 1 के Q मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार, ठीक है, तो 1 1 1 गुणा करिएगा तो क्या होगा 1 होगा। बस अगला P2 बहुपद P2 रखना है, तो P2 के यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा x Q मतलब 2 का Q, 2 का Q मतलब 8 भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितना बार है 3 बार, 2 3 बार, 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 4 दूना के 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सब में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना।
लिख लीजिए बढ़िया से और समझते चलिएगा, एकदम सिंपल तरीका एकदम बता रहे हैं, एकदम सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। समझिएगा एकदम बढ़िया से, तभी अच्छा बनाने में भी लगेगा। ये तो मैथ इतना आसान है ना कि एक बार समझ जाइएगा मैथ को ना, तो किसी भी तरीका से देना क्वेश्चन, किसी भी उलट पलट के क्वेश्चन दे, अब देखिए आप तुमको देंगे भी किसी भी तरीका से देना, अगर समझे रहेंगे ना तो बना लेंगे आराम से, ठीक है। लिख लीजिए इसको। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है। दूसरा का 4 नंबर है, इसको भी देख लेते हैं, लास्ट में आपको होमवर्क देंगे, इसको खत्म होने के बाद आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, एकदम आसान है, इसको भी वैसे ही बनाना है। पहले P0 रखिए, P0, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ एक से क्या रखना है 0, मतलब यहाँ पर एक से क्या रखेंगे 0 और -1 है ना। यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या रखेंगे 1 0 हो जाएगा, x के जगह पर 0 और +1 है, हो गया। अब अभी बताएं कि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं या घटाते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 खत्म होगा, -1 बच गया, गुणा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुणा है। 0 में 1 जोड़िएगा 1 ही होगा, और 1 में अगर -1 से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में अगर माइनस से गुणा कर रहे तो माइनस होगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, हो गया 0 हो गया। अब दूसरा रखते हैं P1, जहाँ जहाँ 1 से क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे 1 से तो क्या लिखेंगे 1 माइनस, आई पहले ही से 1 है, प्लस x के जब क्या लिखेंगे 1, आई पहले ही से 1 वाला है, पहले जो पहला है उसको छोड़ देंगे। अब देखिए 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा तो 0, और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह है, और 1 1 क्या हो जाएगा 2, और 0 में किसी सभी संख्या से गुणा करते हैं, अगर देखिए जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता, जो है वहीं लिख देंगे, लेकिन अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो गया। अब एक लास्ट वाला है P1 हो गया, P2 रख लेते हैं, P2, ठीक है। कितना रखेंगे यहाँ पर देखिए, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर गुणा है, 1 से जब क्या लिखेंगे 2, और -1 है तो -1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए x के जगह पर क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 है तो 1 ही लिख दीजिए बस। अब क्या करना है, गुणा भागा तो करना है, 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 2, हाँ 2 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, नहीं 1 बचेगा ना, बस 1 बचेगा, गुणा, और 2 1 3 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। आसान, बहुत आसान है, एकदम आसान है ना। समझ गए ना बढ़िया से, अगर समझ गए हो ना तभी हम होमवर्क बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, मतलब सब में जितना जितना दिया रहेगा ना, सब जहाँ जहाँ है, कहाँ चर राशि पर मान रखना है। अक्षर राशि, चर क्या होता है, चर राशि मतलब ABCD का जितना अक्षर होता है ना, A से लेकर Z तक, ये चर राशि होते हैं, इसी में मान रखना है ना, तो संख्या में रख दीजिएगा मान। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 है, इसी में गुणा मत कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ x है वहीं पर रखना है, मतलब y है y रखेगा, a रहे a रखिएगा, समझ गए ना। बस लिख लीजिए इसको, होमवर्क दे रहे। अब देखिए बोले थे लास्ट में होमवर्क देंगे, देखिए आपके लिए होमवर्क है, एकदम सीधा एकदम आसान एकदम दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइप बदल दिए हैं। टाइप इसलिए बदले क्योंकि समझना है हमको, अगर क्वेश्चन तो समझ गए ना, थोड़ा सा और भी लेवल तक समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए ना, कहीं से कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सकते हैं आसानी से। देखिए एकदम P-1 निकालना है, -3 निकालना है, और फिर 4 निकालना है, ठीक है। सब में वही काम करना है, देखिएगा सब में वही मान रखिएगा, बनाइएगा, रखिएगा बनाइएगा, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, रख के एकदम आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए बढ़िया से, बस इसको लिख लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और भी वीडियो देखना हो तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा।